उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर अपने घर चला गया। इस पर मरकुस दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 12 तक। कई दिनों के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, तो इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, और लोग एक झोले के मारे को 4 मनुष्यों ने से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु भीड़ के कारण जब वे निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब यीशु से ये कह रहे थे, तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कोई और पाप क्षमा नहीं कर सकता। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मनों में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर अपने घर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सचमुच में यह घटना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यहाँ बहुत सारी बातें जो हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ये 4 व्यक्ति रास्ता बनाते हैं अपने बीमार दोस्त के लिए। वे ढूंढते हैं, जब उन्हें दरवाजे से रास्ता नहीं मिलता, वे कैसे न कैसे करके प्लान करते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं और अपने बीमार दोस्त को यीशु के पास लेके आते हैं। यीशु मसीह के पास में पाप क्षमा करने का अधिकार है, और साथ साथ में चंगाई देने का, छुटकारा देने का, उद्धार करने का, समस्याओं का हल करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह हमारे पाप तो क्षमा करता ही है, और साथ ही साथ वो हमें चंगाई, छुटकारा, उद्धार, अनंत जीवन और जीवन की बेहतर बातें, भरपूर आशीष हमें देता है। यूहन्ना 10:10 हमें बताता है कि चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया है, परंतु यीशु इसीलिए आया है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत के जीवन पाने के लिए हमें ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह के पास आना। जैसे इन 4 दोस्तों ने अपने एक बीमार दोस्त को, जो कई वर्षों से लकवे में पीड़ित था, उसे उठाकर यीशु के पास पहुंचे। जब वे देखते हैं कि भीड़ बहुत है और भीड़ के कारण अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने एक रास्ता बनाया और यीशु के पास पहुंच गए। मुझे और आपको ज़रूरी है एक रास्ता बनाना और यीशु के पास पहुँचना। आज परमेश्वर कौन सी रुकावटों को दूर करने के लिए कह रहा है? शायद नींद की हो सकती है, आलस की हो सकती है, बीमारी की हो सकती है, बहाने की हो सकती है। इन्हें हमें दूर करना है और कैसे भी करके प्रभु के पास पहुँचना है। प्रभु के पास जीवन है, प्रभु के पास शांति है, प्रभु के पास चंगाई है। आपकी रुकावटें, मेरी रुकावटें, हमें उनसे बढ़कर दूर अलग हटकर सोचना है कि हम कैसे इनको पार करके प्रभु के पास जाएं, प्रभु की शरण में जाएं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें चंगा करेगा। मुझे नहीं पता आपकी क्या समस्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि प्रभु यीशु हर समस्या का हल करता है। प्रभु यीशु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है और चंगा करने का भी अधिकार है। प्रभु आपकी और मेरी समस्याओं को, मेरे पापों को, आपके पापों को क्षमा करेगा, हमें चंगा करेगा, बेहतर करेगा और अपनी महिमा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।